और ये बताइए, ए और बी में से अवतल दर्पण कौन है और उत्तल दर्पण कौन है? उत्तल दर्पण बी है। ए अवतल दर्पण है और बी अवतल दर्पण। क्यों बेटा, कैसे पता चला आपको? बाहरी सतह में, ऊपरी सतह पर हुआ है। हाँ बेटा, क्योंकि जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये जो पॉलिश है ये ऊपरी सतह पे हुआ है, और ये भी बात है कि इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ है। दोनों ही बातें हैं, ठीक है। और ये कौन सा फिर हो गया दर्पण? अवतल, उत्तल। यस मैम। ठीक। हाँ बेटा, तो ये क्या है? वन मैम ध्रुव पी। ध्रुव, ध्रुव या पी मैम जब बोलते हैं। परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है उसको ध्रुव बोलते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। जो भी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है उसका जो मध्य बिंदु होता है उसको हम ध्रुव बोलते हैं, और उसको किससे डिनोट करते हैं? पी से। तो ये जो टू है इसको हम टू के बजाय पी भी लिख सकते हैं, है ना? वन, वन को टू के बजाय पी। अच्छा, टू क्या है बेटा? जो पॉइंट टू मैंने लिखा है, तो वक्रता केंद्र क्या होता है बेटा? मैम गोलीय दर्पण कांच के जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। गोली दर्पण, ये जो आपके पास दर्पण है, ये जिस गोले का भाग है उसका जो सेंटर है हम उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। द सेंटर ऑफ द सर्किल, द मिरर इज अ पार्ट ऑफ विच वी कॉल इट एज अ वक्रता केंद्र। तो बेटा वक्रता केंद्र, ये जो गोली दर्पण जिस बड़े से गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं, सी। अच्छा, ये जो मैंने तीन लिखा है ये क्या है बेटा? कुल वक्रता त्रिज्या, और इसे हम डिनोट किससे करते हैं? आर से। तो बेटा वक्रता त्रिज्या होती क्या है? मैम ध्रुव से सी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। हाँ, सब लोग सही बता रहे हैं। या तो ध्रुव मैम से गोलीय केंद्र दर्पण वक्रता के, कांच के जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, सिद्धि भी बहुत सही बता रही है। ये भी कह सकते हैं कि दर्पण जिस बड़े से गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा है उसको भी हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दोनों ही बातें सेम है, ठीक है बेटा। यस मैम। अब अगर ध्रुव वक्रता केंद्र को मिलाती हुई एक ऐसे हम रेखा खींच दें, लाइन सीधी, तो इस लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहां से मैं ए और बी मिटा लेती हूँ क्योंकि मैं इस मुख्य अक्ष को ए बी से डिनोट करूंगी, ठीक है। चलिए, तो ये अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग धीरे धीरे जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो भी टर्मिनोलॉजी है या पद हैं हम उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती हुई एक सीधी रेखा, लंबी रेखा हम खींचे तो हम इसे बोलेंगे, जो कि त्रिज्या से बड़ी होगी, त्रिज्या से ज्यादा बड़ी होगी, तो इसे हम बोलेंगे मुख्य अक्ष, ए बी। ऐसे ही उत्तल दर्पण में भी, ठीक है। चौथा नंबर ए बी। ए बी क्या है? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या है? मैम वक्रता तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए, अब इसके आगे हम कुछ और टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास ये सामने एक समतल दर्पण रखा हुआ है और मैं इस पर सीधी इस तरह से प्रकाश की किरण डालूं तो ये कहाँ जाएगी? मैम सीधी आ जाएगी। अच्छा अच्छा, ऑप्शन देती हूँ मैं, ये या फिर ये। मैम सीधी निकल जाएगी। 1 2 से कहिए। 3। मैम 1 2 3 सेकेंड ना बेटा। यस मैम। चलिए, एक है हमारे पास समतल दर्पण, ठीक। और फिर मैंने इसको, इसी दर्पण को क्या किया, अंदर की तरफ पहले इस तरफ मोड़ दिया, और फिर इसी दर्पण को मैंने इस तरफ मोड़ दिया। ये जब पड़ेगी लाइन तो आपने कहा ये ऐसे वापस आ जाएगी प्रकाश की किरण, यही है ना? ठीक है। अब यही लाइन अगर यहाँ पड़ेगी तो क्या होगा, और यही लाइन अगर यहाँ पड़ेगी तो पीछे जाएगी, आगे जाएगी, किधर चली जाएगी? अच्छा, मान लीजिए ये ऐसे है तो यहाँ पे कुछ इसका मुख्य अक्ष बनेगा। अच्छा, इधर आ जाएगी कि इधर चली जाएगी? मैम नीचे की तरफ आए। इधर आ जाएगी कि इधर चली जाएगी? ये देखिए, ये मैं बता दूं कि वापस उधर ही नहीं आएगी, पीछे वापस नहीं आएगी। दर्पण फिर से स्ट्रेट नहीं है। मैम हाँ बेटा। मैम आपने जो उत्तल में
जो और किरणें जब बना फिर रही है मैम जो हो इधर से जाएगी आएंगी, पीछे और मैम उधर ये लगी जाएगी ऐसा तो ऊपर। लगेगा ना कि ये पीछे से आ रही है। हाँ हाँ बिल्कुल। 1 2 बताइए, दोनों में से 1 2 में से कौन कौन है? अच्छा, इसको A B C भी कर देती हूँ ताकि आसानी हो। अब बताइए B और C में किसको किसको क्या लगता है? मैम नीचे आएगी 2 नंबर। 2 नंबर नीचे आएगी B में, यस मैम। सी में मैम ऊपर। C में ऊपर जाएगी। यस मैम। चलिए मान लीजिए, अच्छा ये बताइए, यहाँ एक की बजाय ऐसे 5 लाइनें हम खींच देते तो ये पांचों कहाँ जाती? पांचों सीधे वापस चली इसी दिशा आती। में वापस चली ये जाएंगी। ये क्लियर है सबको कि पांचों इसी दिशा में वापस चली आती है ना? यस मैम। ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि नहीं? ये सबको दिख रहा है? ये यस फोम और फोम में ये लगी हुई लकड़ियां कुछ ऐसे ही दिख रही है ना? मैम। ये फोम आपको समतल दर्पण है मान लीजिए, ठीक है, और ये पांचों लाइनें दिख रही हैं, ठीक। अच्छा, अगर यही पांचों लाइनें हम यहाँ बनाएंगे, अच्छा अब ये पांचों लाइनों का क्या होगा यहाँ से देखते हैं। यही दर्पण है ना बेटा? अगर उसको वो बनाना है तो मैं ऐसे मोड़ूंगी, मैम सारी फोकस से होकर जाएंगी फिर। देख रहे हो आप सब सारी एक जगह इकट्ठा हो गई हैं कि नहीं? यस मैम। आप देख रहे हो ये हिस्सा इसका उत्तल दर्पण जैसा लग रहा है कि नहीं अंदर वाला? यस मैम। और जब मैंने ऐसे बनाया तो ये सारी लाइनें एक जगह जाके एक बिंदु पर मिल रही हैं। यस मैम। तो यही होगा बेटा, अवतल दर्पण में क्या होगा कि ये सारी जो लाइनें हैं एक बिंदु की तरफ जाती हुई दिखेंगी और वहां जाके मिलेंगी। टाइम जो मुख्य अक्ष से प्रकाश की किरण जाएगी वो फिर से वापस इसी दिशा में आएगी, ठीक। और ये ऐसे जाएंगी, तो जिस पॉइंट पे ये आके मिलेंगी इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? एफ से फोकस, या इसे हम F से, ठीक है। तो ये याद रखना जरूरी है कि बेटा जो प्रकाश की किरण अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में भी मुख्य अक्ष के समांतर चल मुख्य अक्ष से होकर जाएगी, वो वापस उसी दिशा में वापस आएगी जैसा समतल दर्पण में होता था, ठीक। लेकिन ये जैसे मुख्य अक्ष है ना दर्पण का, तो मुख्य अक्ष से जाने वाली प्रकाश की किरण उसी दिशा में वापस आएगी, लेकिन बाकी जो ऊपर नीचे की प्रकाश की किरणें हैं वो किस तरफ जाएंगी? टकराने के बाद फोकस की तरफ जाएंगी, ठीक। अब उत्तल दर्पण में क्या होगा? अवतल दर्पण में तो हमने देखा, मान लीजिए यही था ना हमारे पास, ये प्रकाश की किरण थी, मैंने इसको ऐसे झुकाया था तो ये सारी एक जगह आके मिल गई थी दर्पण में। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। चलिए उत्तल दर्पण में क्या होगा, देखिए यही मान लीजिए अवतल दर्पण है, मान लीजिए प्रकाश की किरण ऐसे सीधे जा रही है, उत्तल दर्पण बनाने के लिए मुझे इसको ऐसे करना पड़ेगा। यस मैम। हाँ बेटा, मैम जो किरण है वो पहले नंबर वाली किरण पे जाएगी। देखिए अच्छा ये बताइए, ये दिख रहा है कि नहीं सबको? जो प्रकाश की किरण थी वो फैलती जा रही है सारी, यस मैम। दिख रहा है? और पीछे की तरफ जो इसकी ये नुकीली कोन निकली हुई है आपको वो दिख रहा है कि नहीं? वो सब एक पॉइंट पे मिलती हुई लग रही है। यस मैम। यस मैम। अगर मैं इन सबको और अंदर बढ़ा दूं प्रतीत हो रहे हैं। तो मिलेंगी ना जाके एक जगह पे? यस मैम। तो ये जो सारी प्रकाश की किरणें हैं, ये जो मुख्य अक्ष से वाली प्रकाश की किरण आई तो ये तो वापस चली जाएगी इसी दिशा में, तो ये वाली तो इसी दिशा में वापस चली जाएगी जो मुख्य अक्ष से थी, पर ये वाली क्या होंगी? ये इधर चली जाएगी दूर, मैम ऊपर की ओर निकल जाएंगी। ये इधर दूर चली जाएगी, ऊपर ही की ओर जरूरी नहीं है बेटा, ये इधर निकल जाएगी, ये इधर निकल जाएगी, ये ठीक? लगा है उस तरफ मैम, आवाज ऐसा आवाज होगा कि वो हाँ। पीछे से आ रही हैं। बिल्कुल, अगर इन सबको हम पीछे की तरफ कहीं बढ़ाएं तो ऐसा होगा कि ये जाके एक बिंदु पर मिलेंगी। ये देख रहे थे आप लोग ने, बिल्कुल ऐसे ही होगा, वो बाहर दूर की तरफ जा रही हैं और अगर हम पीछे की तरफ इन सारे पॉइंट्स को बढ़ा दें तो एक जगह जाके ये मिलेंगी। यस मैम मिल जाएंगी। पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। फोकस सबको क्लियर है? यहाँ हम दर्पण के बारे में 4 चीजें पढ़ चुके थे मुख्य अक्ष तक, और इसके बाद हमने पढ़ा फोकस के बारे में, ठीक। तो फोकस के बारे में हमने क्या पढ़ा, फोकस क्या होता है, 5वां। अभी जो भी एक्सपेरिमेंट हम लोग देख रहे थे उसमें क्या क्या देख रहे थे? ये था आपका अवतल दर्पण और ये था आपका उत्तल दर्पण, ठीक। हमने इसमें क्या देख रहे थे कि दर्पण क्या, ये था मुख्य अक्ष, मान लीजिए ये सीधे खींच दूं तो ये मुख्य अक्ष होगा ना, तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। मैम हाँ बेटा, जब सारी किरणें जिस बिंदु पे मिल
है उसे फोकस कहते हैं। हाँ, यही बेटा कि ये जो किरणें हैं वो कैसी किरणें हैं, ये सारी किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष जो AB है इसके समांतर चल रही है कि नहीं? यस मैम, यस मैम। चल रही है बेटा। तो दर्पण के मुख्य अक्ष से इसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराती हैं तो जिस बिंदु पर जाकर केंद्रित होती हैं या जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, या अवतल दर्पण में तो मिलती हैं लेकिन उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यस मैम। उस बिंदु को हम क्या फोकस कहते हैं? बिंदु पीछे दर्पण होता का है। फोकस कहते हैं। ठीक, फोकस। दर्पण का फोकस F बोलेंगे। अच्छा, अब ये बताइए कि अवतल दर्पण का जो Yes, फोकस ma'am. F है वो परावर्तक पृष्ठ के सामने है कि पीछे? हाँ क्लास। मैम सामने है। और जो उत्तल दर्पण है उसमें फोकस कहाँ है? मैम पीछे है। अच्छा, अब फोकस से यहाँ ये दर्पण का ध्रुव P हमने पढ़ा है कि नहीं? यस मैम। P में तो कोई डाउट नहीं है ना, परावर्तक पृष्ठ बीच का बिंदु P है। F से P के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं बेटा? फोकस दूरी। फोकस दूरी। ठीक, चलिए, तो ये बात सबको समझ में आ गई कि फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है? यस मैम।